नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं फर्स्ट लुक बिहार। मैं सेजल आपके साथ। राजनीति एक ऐसी स्वार्थ की चीज़ है जहां पर अच्छे से अच्छे दोस्त दुश्मन बन जाते हैं। वहीं जब उन्हें उनकी ज़रूरत होती है तो वही दुश्मनी दोस्ती में तब्दील हो जाती है। आपको बता दी कि जिस अनंत सिंह को नीतीश कुमार, आरसीबी सिंह जैसे लोगों से मतभेद के कारण जेल जाना पड़ा था, उसी अनंत सिंह को मुंगेर लोकसभा में चुनाव के दौरान ललन सिंह की सहायता के लिए 15 दिन के पैरोल पर ऐसी चर्चाएं हैं कि उन्हें बाहर लाया गया है। जिस अनंत सिंह को जेल भेजने में भी उन्हीं लोगों का हाथ है जिन्होंने इस बार 15 दिन के पैरोल पे उन्हें बाहर निकाला है। आपको बता दें कि मुंगेर लोकसभा में अशोक महतो की बीवी इस बार चुनाव लड़ रही है, जहां पर कहीं ना कहीं ललन सिंह को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है उनके सामने में। तो इस बार अनंत सिंह को 15 दिन के पैरोल पर उनकी सहायता करने के लिए रिलीज़ किया गया है, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर और साथ ही साथ राजनीतिक विश्लेषक अरुण कुमार सिंह से, साथ ही साथ सीनियर जर्नलिस्ट रविंद्र कुमार सिंह से। बताएंगे कि मुंगेर लोकसभा को लेकर क्यों इस तरह की चीज़ें राजनीति में चल रही है। तो सबसे पहले सर, क्या लगता है कि जिस हिसाब से अनंत सिंह को इस बार 15 दिन के पैरोल पे निकाला गया है, तो कहीं ना कहीं ललन सिंह को इसका फायदा हो? देखिए, ऐसा है कि बिहार में जो चुनाव हो रहे हैं उसमें वोटर शांत है, उसमें उत्साह की कमी है, और ये उत्साह की कमी दोनों पक्ष की तरफ है। यानी एनडीए की तरफ भी कोई उत्साह नहीं है और जो महागठबंधन है उसके तरफ भी कोई उत्साह नहीं है। तो उत्साह की कमी से वोट का गर्मी भी है, लेकिन उत्साह की कमी की वजह से वोट का परसेंटेज गिर रहा है। तो एक तरह से अनंत सिंह को 15 दिन के लिए मैदान में लाने से एक उत्साह का वातावरण पैदा हो गया है उनके फॉलोअर्स के बीच में, और उनको लग रहा है कि साहब आगे आने वाले दिनों में अनंत सिंह हम लोगों के साथ रहेंगे। तो और एक बात आपको याद रखनी चाहिए कि अनंत सिंह भले भूमिहार कास्ट के हैं, लेकिन दो जो पटना का दो ये जो ज़िला जो है बाढ़ और ये मोकामा, जो दो कंस्टिट्यूंसी है विधानसभा का, उस दोनों में उनका बहुत बड़ा प्रभाव है और सभी जातियों में प्रभाव है। तो इसलिए अनंत सिंह के आने से ऐसा हमको ऐसा लगता है, और जो बात भी वहाँ हमारी जो हुई है कई लोगों से मोकामा और बाढ़ में, उन लोगों से, तो कम से कम 1 से 1.5 लाख का ये जो है मतलब कि उछाल ललन सिंह को मिल जाएगा। अब ये सवाल उठता है कि आखिर ललन सिंह ने अनंत सिंह किस परिस्थिति में पैरोल पर बाहर आए हैं। तो ऐसा माना जाता है कि पिछले चुनाव में ललन सिंह आरजेडी से खड़े थे, 2020 का जब चुनाव हुआ था, चुनाव जीते थे, और अनंत सिंह आरजेडी से वहाँ चुनाव जीते थे। बाद में जब उनको सज़ा हो गई, तो जैसा कि नियम है कि जब सज़ा 2 साल से ज़्यादा का हो जाएगा तो आपको छोड़ना पड़ता है, तो उनको विधानसभा की सदस्यता उनकी रद्द हो गई, और उसके बाद उनकी पत्नी वहाँ आरजेडी से खड़ी हुई और पत्नी को वहाँ से चुनाव जीती। लेकिन एक बात बराबर दिमाग में रखने की है। मैं अभी इंटरव्यू सुन रहा था अनंत सिंह का। अनंत सिंह से जब पूछा गया कि क्या आप नेताओं से मिलने के लिए, यानी ये कहा, ये मैंने घुमा के ये कहा जा रहा था कि क्या आप नीतीश कुमार से मिलने जाएंगे, तो अनंत सिंह ने साफ शब्दों में कहा कि अनंत सिंह को किसी से मिलने की ज़रूरत नहीं होती है। अनंत सिंह जो जनता है वही अनंत सिंह के लिए जनार्दन है, और जनता बार बार अनंत सिंह जब भी वहाँ चुनाव लड़ेंगे तो चुनाव वो जीतेंगे, ऐसा उनका विश्वास है। इसलिए अनंत सिंह को किसी के दरवाजे पर जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अनंत सिंह किसी के कहने पर चुनाव नहीं जीतते हैं। किसी आदमी की ज़रूरत उनको नहीं है अपना चुनाव जीतने के लिए। तो एक तो ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, लेकिन आपको ये भी समझना होगा कि जो यहाँ पर आखिर यह कौन कारण है जिसके कारण अनंत सिंह को कहीं जाना नहीं पड़ता है चुनाव लड़ने के लिए, और फिर भी चुनाव जीतते हैं? इसके पीछे तो कोई कारण होगा। नहीं, इसके पीछे मैंने बताया था पहले ही कि अनंत सिंह की ये खूबी है कि वो अपने क्षेत्र के जो मोकामा और बाढ़ में उनका गांव पड़ता है, उनका नदवा गांव जो है,
तो ये दोनों जगह, खास करके इन दोनों जगहों पर जितने भी जाति के लोग हैं उन सब को वो मदद करते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है और इसीलिए वहाँ पर एक तरफा चुनाव, अनंत सिंह के आने के बाद एक तरफा चुनाव हो जाता है और ये बहुत बड़ी बात होती है। बल्कि आप ये देखिएगा, उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है, वो जो अपना एफिडेविट उन्होंने 2020 में दिया है, उन पर 37 मुकदमे हैं और जिसमें 8 उन पर मर्डर का मुकदमा चल रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी कोई आदमी क्यों लोकप्रिय है? तो ये जो ऐसा देखा गया है कि जो बाहुबली होते हैं वे लोग अपने कंस्टिट्यूएंसी में जो सभी वर्ग के लोगों को, सभी जाति के लोगों को अपने साथ जोड़ के रखते हैं और यही अनंत सिंह ने किया हुआ है। इसलिए ये बात सही है, चूँकि अनंत सिंह वहाँ इंडिपेंडेंट भी चुनाव जीत चुके हैं, इसलिए इस बात, और जब से अनंत सिंह वहाँ खड़े हुए हैं, ठीक है कि उन पिछले चुनाव में, पिछले लोकसभा के चुनाव में 2019 में उनकी पत्नी नीलम देवी ललन सिंह से हार गई हुई थी और ललन सिंह के साथ उनकी कटुता जग जाहिर है, लेकिन उसके बावजूद भी जो परिस्थितियाँ बनी और उसमें नीलम देवी आरजेडी की विधायिका होते हुए भी वो जो है सो नीतीश कुमार का जब ये शक्ति परीक्षण जब होने लगा तो वो इधर चली आई थी। एक बात और ध्यान में रखने की है कि अनंत सिंह का इतना क्लाउट है कि लालू यादव को भी हिम्मत नहीं हुई है कि वो उनकी सदस्यता को ख़त्म, नीलम देवी की सदस्यता को ख़त्म करा दें। और नीलम देवी की सदस्यता ख़त्म नहीं करने के कारण ही बाकी लोग भी, जो आरजेडी के लोग जो चले गए वहाँ नीतीश कुमार के साथ, उनकी भी सदस्यता बची हुई है। वो सिर्फ़ और सिर्फ जो अनंत सिंह का जो क्लाउट है, अनंत सिंह का जो धमक है, उससे लालू यादव भी घबराते हैं और उससे नीतीश कुमार तो घबराते ही हैं। एक ज़माने में तो कहा जाता था कि नीतीश कुमार के पूरे चुनाव का जिम्मा अनंत सिंह के पास रहता था और बाढ़ क्षेत्र से जब वो चुनाव एमपी का चुनाव लड़े थे तो उसमें अनंत सिंह पूरे मजबूती के साथ खड़े थे। तो इस तरह से ये होता है। ये हम मानना चाह रहे हैं सर, जैसे 2005 से ही अनंत सिंह नीतीश कुमार के साथ थे और उनको जब भी मदद की, बताया यह जा रहा है कि नीतीश कुमार की जब सरकार बनी तो जितने भी अपराधी थे, लगभग बिहार के बड़े बड़े अपराधी सबको जेल में भेज दिया गया, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अनंत सिंह बाहर थे। और यह भी आरोप लगता रहा अनंत सिंह पर, ये अकूत संपत्ति कमाए, किसी का कब्जा कर लिए, फिर भी उन पर कोई केस नहीं हुआ करता था। आखिर नीतीश जी कितने उन पर जो है से रहम किए हुए थे, इस तरह की बात थी। नहीं, ये तो राजनीति में होता है कि राजनीति में जो लोग शीर्षस्थ लोग होते हैं उनके साथ भी अटैचमेंट होता है और जिन लोगों का जुड़ाव होता है उनको संरक्षण मिलता भी है। ये जग जाहिर बात है। वो संरक्षण प्रत्यक्ष रूप से नहीं मिलता है, परोक्ष रूप से मिला करता है, जो बिहार में भी हुआ होगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब हम दूसरी तरफ आपको ले जाना चाहते हैं कि आखिर अनंत सिंह को आना क्यों पड़ा। तो देखिए कि ये जो लालू यादव ने जो प्रयोग किया मुंगेर में, उसमें उन्होंने जो ये क्या नाम है, अनीता देवी जो हैं, वो अनीता देवी काफ़ी पढ़ी लिखी फार्मासिस्ट है और वो दिल्ली का जो नॉर्दर्न इंडिया का जो हॉस्पिटल है दिल्ली में, उसमें फार्मासिस्ट थी। वो वहाँ से वो इस्तीफ़ा करके और यहाँ पर आई और खरमास में उसने एक तरह से, उस समय कोई लगन नहीं था, उसने शादी की और शादी करने के नेक्स्ट डे वो जो है सो लालू यादव के यहाँ गई और लालू यादव ने टिकट दिया। तो ये जो मेन आदमी है उसमें अनीता देवी चुनाव नहीं लड़ रही है, बल्कि चुनाव अशोक महतो लड़ रहे हैं। अब अशोक महतो को जानिए कि अशोक महतो कौन है। आपने देखा होगा एक सीरियल खाकी द बिहार चैप्टर, ये जो अमित लोढ़ा जो मुजफ्फरपुर में भी एसपी थे, अमित लोढ़ा नवादा के एसपी हुआ करते थे और उस समय जो अशोक महतो हैं वो अपने उफान पर थे और उस समय की पूरी कहानी एक सीरियल के रूप में अमित लोढ़ा ने सामने में रखी है। तो आपको मालूम है कि किस तरह से 12 लोगों को नवादा में जो उच्च जाति के लोग थे, अपर कास्ट के लोग थे, उनको जो है सो उनकी हत्या, सामूहिक हत्या हुई थी। उसके अलावा 2001 का जो जेल ब्रेक हुआ था नवादा में, उसमें भी अशोक महतो का हाथ है और न जाने कितने
वहाँ क्राइम हुए हैं उसमें सब में अशोक महतो का, राजो सिंह का जो मर्डर हुआ, जो राजो सिंह दो बार MP हुए और विधायक रहे, उनके भी मर्डर में अशोक महतो का नाम है। तो अशोक महतो एक चर्चित व्यक्ति हैं और अशोक महतो उसी जाति कुर्मी धानुक समुदाय से आते हैं जिस जाति के वोट पर नीतीश कुमार का पकड़ है। तो एक ये भी देखने की बात है कि अशोक महतो के आने के कारण जो कुर्मी वोट, और आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो मुंगेर की जो स्थिति है उसमें कुर्मी, धानुक, भूमिहार और थोड़ा उससे कम राजपूत, इस तरह से वहाँ वोटों का करीब करीब बराबर ये वोटों का वहाँ पर बनता है। तो ये जो अशोक महतो के आ जाने के, अशोक महतो अपने चुनाव नहीं लड़ सकते थे कि वो, चूँकि वो 17 साल की जेल काटकर अभी पिछले नवंबर 2023 में उनको जेल से रिहाई हुई है 17 वर्ष के बाद, तो वो चुनाव नहीं लड़ सकते थे, अभी उन पर बंदिश है। तो इसीलिए लालू यादव ने कहा कि भाई आप शादी करो और पत्नी को हम टिकट देंगे, तो वही जल्दीबाजी में शादी हुई है। तो ये जो इक्वेशन अभी जो बन रहा था उसमें कहीं ना कहीं ललन सिंह परेशानी में पड़े हुए थे, क्योंकि जो धानुक हैं, जो कुर्मी हैं या जो और OBC जो हैं, तो वो सब लोग जो है सो एक गोलबंदी हो रही थी। यादव उसमें थे, यादव की भी बड़ी संख्या है वहाँ पर, कई बार वहाँ पर जयप्रकाश नारायण यादव वगैरह चुनाव वहाँ जीते हुए हैं, तो यादव की भी अच्छी खासी संख्या है। तो इस तरह से एक गोलबंदी हो रही थी और उस गोलबंदी को तोड़ने में लोगों को परेशानी आ रही थी। तो चूँकि सभी जातियों में अनंत सिंह का प्रभाव है, इसलिए अनंत सिंह को 15 दिन का पैरोल इस नाम पर दिया गया कि उनको अपने ज़मीन वगैरह का अपने फरीक के बीच में बंटवारा करना है, ये कह के उनको भेजा गया है, क्योंकि उनका प्रभाव दूसरी जाति के लोगों में भी है। और लेकिन इसमें एक ये भी देखने वाली चीज़ होगी कि अगर गोलबंदी कहीं जो अभी नहीं है बिहार में, उस तरह का देखने का गोलबंदी अभी NDA और उसके अंदर में नहीं आया हुआ है, अगर वो अशोक महतो के कारण कोई गोलबंदी इस तरह की हो जाती है जिसमें अगड़ा और पिछड़ा की बात हो जाती है, तो हमको ऐसा लगता है कि ललन सिंह के लिए काफ़ी मुश्किल चुनाव होने जा रहा है। एक तरह से यह माना जाए सर क्या, जो जिस तरह से लालू जी पर यह आरोप लगता रहा था कि वह जंगल राज काम कर दिए हुए हैं, अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं, ठीक उसी तरह नीतीश कुमार भी एक तरह से माना जाए तो अब उसी जंगल राज के तरह, जब से कि ललन सिंह के सहयोग में अनंत सिंह को बाहर लाना, जिस अनंत सिंह पर भी अशोक महतो की तरह ही मतलब हत्या के करीब 7 से 8 मामले दर्ज हैं, इसके बाद 11 हत्या के प्रयास के मामले हैं, 4 अपहरण के मामले दर्ज हैं, इस तरह के कई मामले करीब 37-38 मामले दर्ज हैं जैसे अनंत सिंह पर। उस अनंत सिंह को निकाल करके नीतीश कुमार यह क्या संदेश देना चाहें कि वो अपराध का मतलब जो एक तरह से राजनीति का अपराधीकरण की बात जो है तो उसका विरोध कर रहे हैं, दूसरी तरफ अपराधियों को बढ़ावा दे रहे हैं। वही जब उनके साथ थे अनंत सिंह तो उनको संरक्षण दिया जाता था, अनंत सिंह कोई भी कब्जा कुछ भी कर ले तो उनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं किया जाता था। और जब थोड़ा विवाद उनसे ललन सिंह से और नीतीश जी से थोड़ा विवाद हुआ तो उसके बाद 47 के साथ गिरफ्तार होते हैं। उनकी मतलब क्या कहते हैं, जेल भेज देने के बाद अपराध सिद्धि के कारण उनका जनप्रतिनिधित्व निरस्त कर दिया जाता है। तो एक तरह से नीतीश कुमार भी जिस तरह से लालू जी पर आरोप लगता रहा, उसी तरह से नीतीश कुमार भी यह माना जा सकता है कि अपराधियों को संरक्षण, चाहे चुनाव जितना हो, इसलिए अपराधी का सहयोग भी लेने में पीछे नहीं रह रहे हैं। देखिए ऐसा है कि ये जो आपने अभी कहा, हम लोग लालू यादव जी से नीतीश कुमार को इक्वेट नहीं कर सकते हैं, दोनों में फ़र्क है। जो लालू यादव जी के समय में लालू यादव जी ने किया कि नहीं किया हम नहीं जानते हैं, लेकिन जो उनके इर्द गिर्द उनके परिवार के लोग या अन्य लोग जो जमा हो गए हुए थे, उन लोगों ने सत्ता स्पॉन्सर्ड क्राइम कराया। लालू यादव जी पर जो आरोप है वो ये आरोप है कि सत्ता क्राइम कराने के लिए सत्ता का दुरुपयोग किया गया, यानी सत्ता जब पेट्रोनेज दे क्राइम को तो उसी को कहते हैं सत्ता स्पॉन्सर्ड क्राइम। लेकिन नीतीश जी पर यह ब्लेम कोई नहीं लगा सकता है कि नीतीश
जब नीतीश लालू जी पर यह लग रहा है कि सत्ता का सहयोग से मतलब अपराधीकरण को बढ़ावा दिए, तो क्या है, अनंत सिंह तो महात्मा गांधी नहीं है, अनंत सिंह भी तो अपराधी हैं। फिर इनका सहारा जो ले रहे हैं उन पर इतने दिन जो अनंत सिंह के पटना में ही कई अपार्टमेंट और ये सब कब्जे करने की बात आई, तो आखिर क्यों नहीं नीतीश जी जैसे उन पर मुकदमा करवाए, जेल भजवाए, पार्टी से निकाले? नहीं, इसमें ऐसा है कि ये तो चुनाव का टैक्टिकल लाइन है। इसका ये मतलब नहीं है कि वो में अपराधियों का भी साथ लेना कोई अपराध नहीं है। नहीं, वो ठीक है, वो आप सही कह रहे हैं वो, लेकिन ये जो है, ये पेरोल जो है वो एक उसकी देने की एक उसका तरीका है। जिस तरीके में कोई भी आदमी जो जेल में है वो पेरोल की मांग कर सकता है, और उन्होंने मांग भी किया है जो उसके क्राइटेरिया में आता है कि भाई आपको अगर कोई घरेलू कोई समस्या आ गई हुई है तो उसके लिए आपको जो है, तो ऐसा तो कह के दिया नहीं है कि भाई चुनाव में उसको हेल्प करना है। ये तो हम लोग अंदाज़ा लगा रहे हैं कि भाई उससे चुनाव का, और इसे अंदाज़ा क्यों लगा रहे हैं, इसलिए लगा रहे हैं कि जैसे ही वो जेल से छूटे 4:30 बजे सुबह में, तो उसके बाद सीधे वो जो है सो अपने बाढ़ के में जो एक चुनाव क्षेत्र में जो गांव था वहाँ वो पहुँचे, और उसके बाद फिर नदवा अपने गांव गए हैं। तो इससे अंदाज़ा लगा, और उन्होंने एक पॉलिटिकल भाषण भी देना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि साहब ललन सिंह 4 लाख वोट से 5 लाख वोट से जीतेंगे। तो हम लोग अंदाज़ा करते हैं कि ये जो है सो अनंत सिंह को उसी के लिए बाहर किया गया है। तो ये भी तो बात है कि अनंत सिंह को अंदर भी करने वाले जो अनंत सिंह का जो ब्लेम है वो यही है कि साहब उनके यहाँ हथियार नहीं था, वो तो वहाँ पर रहते भी नहीं थे, बरसों से वहाँ नहीं गए हुए थे। लेकिन वहाँ ऐसा कहा जाता है कि वहाँ लिपि सिंह जो आरसीपी सिंह की पुत्री हैं, जो एएसपी वहाँ थी, उन्होंने हथियार रखवाया और हथियार की बरामदगी की। आज भी वो इस बात को कह रहे थे घुमा फिरा के कि साहब हमको ये किया गया। तो इस बात को ध्यान में रखना होगा कि ये राजनीति में होता है कि आपका जब कोई ओपोनेंट होता है तो आप उसको जो है सो, और ये हर जगह होता है, ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ जो है सो इसको नीतीश कुमार कर रहे हैं या लालू जी कर रहे हैं और ममता बनर्जी नहीं कर रही है या दूसरे लोग। ये हर जगह होता है कि लोग अपने ओपोनेंट को, जो आदमी जो उस तरह का क्लाउट वाला लोग होता है, उसको इस तरह से फंसा के जेल भेजने का काम करते हैं। इसका ये मतलब कदापि नहीं है कि हम लोग इसको कहीं भी कोई जो इस तरह का जो हिंसक जो मामला है उसको कोई सपोर्ट करता है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन आप स्थिति ये देखिए कि दोनों तरफ से मुंगेर में दोनों, अगर अनंत सिंह आए हैं तो अनंत सिंह कब आए हैं, जब अशोक महतो आ गए हैं। तो यानी कहने का मतलब है कि ये बाहुबली से बाहुबली को न्यूट्रलाइज करने का भी एक ये मामला हो सकता है कि भाई एक अशोक महतो जो इतने बड़े जो खूंखार ये हैं तो उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए भी उसी तरह के का कोई व्यक्तित्व आके न्यूट्रलाइज कर सकता है। एक फैक्टर तो वो है कि न्यूट्रलाइज हो, दूसरा फैक्टर ये है कि साहब लोगों में उत्साह जगे, और तीसरा फैक्टर ये है कि उनकी दूसरी जातियों में जो प्रभाव है, और ख़ास करके जो पिछड़ी जातियां हैं उसमें अनंत सिंह का भयंकर प्रभाव है, और ख़ास करके मोकामा और बाढ़ में तो उनका प्रभाव है ही। तो उसका फ़ायदा लेने के लिए भी ये काम किया गया। तो मिला जुला कर बात यही सामने आई, जो चुनाव में साथ लेने के लिए, वोट बढ़ाने के लिए अपराधियों को सहारा लेने में भी कोई भी राजनीतिक दल कोई चूक नहीं करते हैं। जैसे नीतीश जी को यह माना जाता था, जो नीतीश जी सत्ता में आए तो कानून की राज की बात किए, जहाँ कानून की राज है, सबके लिए कानून एक बराबर है। उस समय कुछ दिनों तक, हमको लगता है 5 सालों तक, जो भी कोई कुछ करते थे वह भाजपा के लोग हो या जदयू के लोग हो, उन पर भी प्राथमिकी दर्ज करके कार्रवाई की जाती थी। लेकिन फिर वो उस 5 साल के बाद नीतीश जी भी करीब करीब उसी रास्ते पर आए कि सत्ता के लिए किसी तरह का समझौता करने में परहेज नहीं किया जा सकता। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि हमने बात किया दोनों लोगों से और आपको बताया किस तरह से राजनीति में सत्ता के लिए किसी भी बड़े से बड़े अपराधी को भी लाया जाता है, और किस तरह से चीज़ों को न्यूट्रलाइज करने के लिए एक तरफ अनंत सिंह को लाया गया है, अशोक महतो को न्यूट्रलाइज करने के लिए, और बताया गया किस तरह से मुंगेर लोकसभा में दोनों ही एनडीए और महागठबंधन आमने सामने एक बड़े बड़े दबंग को लाई है कि कहीं ना कहीं जो मुंगेर का चुनाव है उसमें रोचकता बढ़े, जो भी जनता है उसमें और इंटरेस्ट ले। तो आपको दिखाया किस तरह से मुंगेर लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारी की गई है एनडीए और महागठबंधन की। तो इस खबर में बस इतना ही, और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे फेसबुक चैनल को लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।